जो टॉपिक है वो है विश्व के द्वीप और खाड़ियां, जो विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए है सिविल सर्विस, पीसीएस, जुडिशरी, अन्य एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, प्रथम क्वेश्चन जो है इसका, अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीप का एक समूह है, यानी कि फैरो द्वीप का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है, यानी फैरो द्वीप का एक समूह है जो है यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है। ए, आइलैंड ऑफ शीप, आइलैंड ऑफ गोट्स, आइलैंड ऑफ काउज, आइलैंड ऑफ बेफलोज। देखिए, आंसर बनेगा इसका जो है आइलैंड ऑफ शीप। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए जो है अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीप का एक समूह है जिसे आइलैंड ऑफ शीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या मतलब? आइलैंड ऑफ शीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनलैंड के साथ फैरो द्वीप समूह भी डेनमार्क का हिस्सा है, यानी समझिएगा ग्रीनलैंड के साथ ही फैरो द्वीप जो है, द्वीप समूह जो है वो डेनमार्क का भी हिस्सा है। और फेरो का अर्थ होता है सी, यानी आंसर क्या बन गया हमारा? वो बना है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? यानी ये बताना इसमें एक ज्वालामुखी मूल का है। देखिए आप, ए देखिए आप, ये है रीयूनियन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। देखिए आंसर बनेगा इसका रीयूनियन द्वीप, यानी ए आंसर। अब देखिए, रीयूनियन द्वीप जो है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व तथा मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। यानी समझिएगा मेडागास्कर के पूर्व में और दक्षिण में, यानी मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी सेंट डेनिस है और यह द्वीप फ्रांस के अधीन है। इस द्वीप पर पीटन डी ला फोरेंस नामक ज्वालामुखी स्थित है। कौन सी ज्वालामुखी? पीटन डी ला फोरनेस ज्वालामुखी स्थित है। अतः यह कहा जा सकता है रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी मूल का है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, बाली आरिक द्वीप समूह कहां स्थित है? यानी बाली आरिक द्वीप समूह कहां स्थित है? ए भूमध्य सागर, बी काला सागर, सी बाल्टिक सागर, डी उत्तरी सागर। देखिए आंसर बनेगा इसका भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरियन सा। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए इसमें, देखिए आप जो है बलिहारिक जो द्वीप है, मतलब देखिए आप समझिए, आप जो है भूमध्य सागर में स्थित है और इस द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है। किसका? स्पेन का। यह द्वीप समूह स्पेन और सार्डिनिया के मध्य स्थित है, यानी यह द्वीप जो है स्पेन और सार्डिनिया के मध्य स्थित है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप एक मिस्र में, सऊदी अरब, ईरान और टर्की। सिनाई प्रायद्वीप जो है मिस्र में स्थित है। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए जो है सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है, यानी त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है, और जो उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में मतलब जो है अकाब की खाड़ी के बीच स्थित है। एक बार समझ लीजिए आप जो है, यानी कि मतलब जो है उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में अकाब की खाड़ी के बीच स्थित है। यह मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप। भौगोलिक दृष्टि से यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को
दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है? वो है सिनाई प्रायद्वीप। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप देखिए हमारा, ए भारत और श्रीलंका के बीच, बी जापान और कोरिया के बीच, यूके और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए पाम्बन द्वीप की बात कर रहे हैं हम, जो है पाम्बन द्वीप जो स्थित है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए अगर पंबन द्वीप की हम बात करते हैं, पंबन द्वीप जो है एक तो मतलब जो है मन्नार की खाड़ी यानी हिंद महासागर में भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग है। कौन सा? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और जो भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग है। इस द्वीप पर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक शहर रामेश्वर भी स्थित है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों में से प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के, प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अब देखिए इसमें ए बना है हमारा हवाई, बी फिजी, सी सोलोमन, डी गालपेगाज यानी गालपेगोस। आंसर बना हमारा डी। अब देखिए गालपेगाज द्वीप समूह इक्वाडोर के पश्चिम में भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, जो इक्वाडोर के अधीन है। यहां पर अनेक छोटे छोटे द्वीप जैसे मतलब जो है फ्लोरियन, सांता क्रूज, सेंट क्रिस्टोबल, इसाबोला द्वीप जो है गालपेगाज द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप और सोलमान तथा फिजी द्वीप मोनालेशिया द्वीप का भाग है, यानी कि सोलोमन तथा फिजी द्वीप जो है मेलानेशिया द्वीप का भाग है। तो आंसर क्या बना हमारा? डी। नेक्स्ट, समुद्र तल पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल जो है यानी समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ए उत्तरी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। देखिए आंसर बना हमारा उत्तरी ध्रुव यानी नेशनल पोल। आंसर बना ए। अब देखिए उत्तरी ध्रुव जो है अर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है और जिस कारण ध्रुवों का पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा के उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर है। आंसर क्या बना हमारा? ए। नेक्स्ट, इनका मिलान करना आपका देखिए आप जो है, ये देखिए आप जो है यानी इसमें लिख लीजिए आप जो है, इसलिए करते हैं इनको जो है ए बी सी और डी। अब देखिए सबसे पहले जो है सेली बीज। अब सेली बीज बताना है आपको जो है, ये बनेगा देखिए आपका इंडोनेशिया माने 2 एक 2। उसके बाद देखिए लुजोन, लुजोन जो है ये बनेगा आपका फिलीपींस यानी 4 बी का। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड बनेगा देखिए आपका जो है ये बनेगा आपका कनाडा यानी ये 3। उसके बाद नॉर्थ आइसलैंड, नॉर्थ आइसलैंड बनेगा देखिए हमारा न्यूजीलैंड यानी कि 1। अब इसमें देखिए जो भी इसके मैच कर रहे हैं वो आपका 2 4 3 1। अब वो मैच हो रहा हमारा डी 2 4 3 1। मंत्र बना हमारा डी। अब देखिए जो है इन द्वीपों और मतलब देशों की अगर बात करते हैं, ये देखिए सेली बीच जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है और लुजोन जो है फिलीपींस, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में और नॉर्थ आइसलैंड न्यूजीलैंड में। तो देखिए इसका आंसर बना डी। आंसर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में अनुक्रम बनाएंगे। उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम बनाना है आपका जो है, और कौन सा सही। देखिए इसमें देखिए आंसर जो बनेगा आपका हेकडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। हेकडो, सोकू, होन्शु, क्यूशु।
होकड़ो, होन्सु, शिकोकू, क्यूशु। देखिए आंसर बनेगा इसका वो सी है, जो उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में है वो बनेगा सी आंसर। यानी कि मतलब समझिए उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले उत्तर में होकैडो, फिर होन्सु, उसके बाद शिकोकू और क्यूशु। अब देखिए जो होन्सु द्वीप जो है में जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है। मतलब समझ लीजिए जापान को निप्पन या सूर्य उदय का देश, सुकुमार फूलों का देश व पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जापान को। इसमें लगभग 3900 द्वीप है, जिसमें केवल 4 बड़े आकार के क्षेत्रफल के अनुसार के द्वीप क्रमशः क्या है? होन्सु, होक्काइडो, क्यूशु, शोकोकू। अब देखिए इन 4 बड़े द्वीप जो है मतलब जो है, अब इनका देखिए आप जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में बता ही दिया आपको, जो है आंसर बना हमारा। नेक्स्ट, द्वीप और सागर महासागर के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित बताना कौन सा नहीं है। देखिए इसमें साइप्रस भूमध्य सागर, पाकलैंड अटलांटिक महासागर, चगोस उत्तरी प्रशांत महासागर, इस्लास कोकस हिंद महासागर। इसका आंसर बनेगा सी, चागोस उत्तरी प्रशांत। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं इनके सही युग्म की बात करते हैं, देखिए साइप्रस जो है भूमध्य सागर में है, और पाकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर, और चागोस जागो जो है हिंद महासागर में है, ना कि उस प्रशांत महासागर में है। अब उसके बाद इस्लास काकोस हिंद महासागर में, तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें सही बताना है। ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल द्वीप है। नुक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है। नुक एक समुद्र तल की ऊंचाई 3 मीटर है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। अब इसमें जो है आपको सही बताना है, सही क्या है। देखिए आप आंसर देखिए इसमें जो है नुक जो है समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, तो आंसर बना इसका सी। अब ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नुक। यह द्वीप भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु प्रशासनिक रूप से इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और नुक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर है। नुक की जो समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है, तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? यानी द्वीपीय महाद्वीप बताना है आपको। अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखिए आंसर बना इसका डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन आया है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा गया, तो समझिए ये ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स कुक ने की थी। इसने जेम्स कुक ने की। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा द्वीप देखिए आप जो है ये बनेगा आपका बोर्निया, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, आंसर बना ग्रीनलैंड, यानी बी इसका आंसर बन गया। देखिए अब देखिए मतलब जो है अगर हम संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अर्कटिक महासागर में स्थित है। न्यू गिनी पश्चिम प्रशांत महासागर में, बोर्निया प्रशांत महासागर में तथा मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। यह बात है कि चारों विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए आपका जो है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए मैंने इसको पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। मेडागास्कर द्वीप है एक हिंद महासागर, यानी आंसर बना हमारा ए। अब देखिए जो है पृथ्वी का ऐसा भूभाग यानी स्थलखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा
द्वीप है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? हाँ, क्षेत्रफल की बात हो रही है, आंसर बनेगा जंजीबार, सोशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस। आंसर बना है सी, ये सी आंसर बना। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी अतानारुवा है। मतलब समझिए इसका आंसर बना सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी